हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स 1857 का विद्रोह का चैप्टर हो रहा था और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 45 तक हो चुका है और प्ले लिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री नाम का, तो आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। और आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 45 से आगे का करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 46 से। तो चलिए सीधे बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? यानी कि बिहार में जो विद्रोह हुआ था तो वहाँ पे किस ब्रिटिश अधिकारी ने जाकर के आंदोलन को दमन किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि टेलर और विसेंट आयर। ध्यान दीजिएगा, बिहार से है जो कि बीपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टेलर और विसेंट आयर। चलते हैं नेक्स्ट पे। और हाँ फ्रेंड्स, ये जो क्लास हो रहा है बीपीएससी और बिहार एसएससी और बिहार दरोगा सभी के लिए है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो वहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल सर्वाधिक बनता है, तो आप सभी के लिए है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 47। एक मिनट फ्रेंड्स। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? यानी कि दिल्ली में जब विद्रोह को दमन कर रहा था तो एक ब्रिटिश अधिकारी का मृत्यु हो गया था, तब वो कौन थे? तो वो निकलसन थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, निकलसन। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 48। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। तो हैवलॉक की भी मृत्यु हो गई थी फ्रेंड्स दमन के दौरान, तो लखनऊ में। तो ध्यान दीजिएगा, दिल्ली में निकलसन और हैवलॉक का लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 49। सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी बेंजामिन डिज़रायली ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। और फ्रेंड्स, अगर आप बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा का स्टूडेंट हैं तो प्रैक्टिस सेट का क्लास हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जो है फ्रेंड्स सुमेलित करने वाला है 1857 की जो क्रांति है उसका स्वरूप कैसा था और ये जो विचार थे वो किसने दिया था। तो चलते हैं। तो जो सैनिक विद्रोह जिसने कहा था 1857 की क्रांति को, वो थे सर जॉन लॉरेंस, यानी कि ए सर जॉन लॉरेंस ने सैनिक विद्रोह कहा था, क्योंकि सैनिक ने स्टार्ट किया था इसलिए इन्होंने अपना मत रखा था। और राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो बेंजामिन डिज़रायली ने, जो कि अभी ऊपर में यही क्वेश्चन था। और अंग्रेज़ों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र, तो ये किसने कहा था? टेलर और आउट्रम ने। और सामंती विद्रोह किसने कहा था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जवाहरलाल नेहरू हैं जो कि पहले प्रधानमंत्री हैं, तो सामंती विद्रोह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट पे। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध, यानी कि प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? तो वो कौन थे? ये क्वेश्चन 68वीं या 67वीं बीपीएससी में पूछा गया है, आप जरूर देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो बीडी सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 52। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह
यानी स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो ये जो बातें कहे थे वो थे एस.एन. सेन। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 53। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो ये जो कहा था वो थे कार्ल मार्क्स। ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए यह एक भारतीय जनता का क्रांति था, कार्ल मार्क्स ने कहा था। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर, ये सुमेलित करने वाला है। सुमेलित मतलब करने वाला है फ्रेंड, पुस्तक और लेखक। तो इसका ऑप्शन कहाँ है, पहले हम इसे देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन जो है फ्रेंड्स नीचे है, पहले हम इसे मिला देते हैं, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इसका ऑप्शन है तो द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59। तो ये जो पुस्तक है कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। तो ये जो बुक है वो लिखा गया है सैयद अहमद खां के द्वारा। इसी को देख लेते हैं, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो बुक है वो है बी.डी. सावरकर के द्वारा। और सिर्फ 1857 बुक का ही नाम है, तो एस.एन. सेन। चलते हैं नेक्स्ट पे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, वैसे हमने सुमेलित कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 55। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे फ्रेंड्स 1857 के क्रांति में। तो वो कौन थे? तो सिख, गोरखा और पठान, ये जो तीनों थे उनके सिपाही में भर्ती थे, तो उसकी मजबूरी भी थी। तो सिख, गोरखा और पठान। चलते हैं नेक्स्ट पे। तीनों था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 56। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? यानी कि जब 1857 की क्रांति भारत में हुई थी तब भी भारतीय राजाओं ने, कुछ ने, मतलब सभी ने नहीं, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। तो कौन कौन किए थे इसमें पूछा जा रहा है, किसने मदद नहीं की? तो ये मेवाड़ के जो राजा थे इन्होंने मदद नहीं की थी, और बाकी ये जो तीनों हैं कश्मीर के शासक ने, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने, इस पार यानी कि अपने भारत के एरिया में, और ग्वालियर की सिंधिया ने। सतलज के जो उस पार हो जाता है वो पंजाब में चला जाता है, तो इसीलिए इस पार ध्यान रखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी, इन्होंने मदद नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 57। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा दी गई? तो जिसे बाद में फांसी दिया गया था वो थे तात्या टोपे। क्वेश्चन नंबर 58। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोरी कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो सबसे जो कमज़ोर कड़ी के रूप में थे वो थे बहादुर शाह, जिसे कि दिल्ली के सम्राट घोषित कर दिया गया था इसी युद्ध क्रांति के दौरान। पहले ये पेशन भोगी बन चुके थे, तो सबसे जो कमज़ोर कड़ी थी वो थे बहादुर शाह की। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 59। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद
मुग़ल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? यानी कि जब 1857 की क्रांति असफल हो गया, उसके बाद जिसे सम्राट घोषित किया गया था बहादुर शाह द्वितीय को, उसको गिरफ्तार करके कहाँ मतलब भेजा गया? कहाँ भेजा गया नहीं फ्रेंड्स, कहाँ पर यानी किस जगह पे गिरफ्तार किया गया था? तो ये जो गिरफ्तार किया गया था वो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन। ये भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स कि किसने गिरफ्तार किया था बहादुर शाह द्वितीय को? तो हडसन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 60, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो रंगून में भेज दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 61, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ब्रिटिश सेनापति जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही थी वो थे कैंपबेल। फ्रेंड्स, चैप्टर वाइज पॉलिटी का भी क्लास हो रहा है, तो आप उसे भी देखिएगा। और ये भी अगर 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी कि वहाँ तक क्रांति नहीं फैल सकी? तो वो था मद्रास। ये विद्रोह से अछूता रह गया था। क्वेश्चन नंबर 63, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? तो ये जो मर्द वाली शब्द को प्रयोग उन्होंने किया था वो था लक्ष्मीबाई के लिए, क्योंकि इन्होंने बहुत ही वीरता से युद्ध किया और युद्ध में ही शहीद भी हुई। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो निश्चित जो किया गया था वो था कमल और चपाती। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 65, 1857 के विद्रोह के दौरान, एक मिनट फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह के कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो इसमें जो नेपाल भागे थे वो कौन कौन थे? तो नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थी और खान बहादुर खां भी थे। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, तीनों। अब बीपीएससी हो या बिहार एसआई हो, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स। पहले वन लाइनर क्वेश्चन और आंसर देता था, लेकिन कंपटीशन बढ़ने के कारण। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो जीनत महल। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 66, 67 पे। आज कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 67, ये अपदस्थ शासक हैं, शासक के आंदोलन है फ्रेंड्स, और वर्ष यानी किस वर्ष कौन सा आंदोलन हुआ है? तो खुर्दा कहें या उड़ीसा का पाइक विद्रोह कहें, दोनों एक ही हुआ। तो ये जो विद्रोह हुआ वो हुआ 1804 से लेकर 6 तक। पाइका विद्रोह जो हुआ 1804 से 6 तक।
त्रावणकोर के दीवान बेलूपंथी का विद्रोह तो 1808 से लेकर 1809 तक। मैसूर या कित्तूर के शासक की विधवा जो आंदोलन की वो था 1824 से लेकर 29 तक, और इस विद्रोह का नाम है चेन्नम्मा का विद्रोह। और गंजाम के जमींदार धनंजय भांजा का विद्रोह 1835 में। चलते हैं नेक्स्ट पे। इस विद्रोह को आप ज़रूर नोट करके याद कर लें, क्योंकि एक बार में नहीं होता है फ्रेंड्स किसी से भी। क्वेश्चन नंबर ये भी मिलान करने वाला है फ्रेंड्स। तो रामोसी विद्रोह कब हुआ था? तो रामोसी विद्रोह 1822 से लेकर 25-26 तक हुआ था। गडकरी विद्रोह तो 1844 में, और सामंतबाड़ी विद्रोह तो 1844 में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 69। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो वो समय था फ्रेंड्स जब 1857 की क्रांति समाप्त हुई। उसके बाद 1 नवंबर 1858 को अपने हाथ में लेने की घोषणा की। 1 नवंबर 1858। और आप यहाँ देख सकते हैं बीपीएससी 2008। क्वेश्चन नंबर 70। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। तो किन प्रांतों से चयन किया गया था? तो वो थे गोरखा, सिख, पंजाबी, उत्तर प्रांत से। ये भी बीपीएससी में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? यानी कि लखनऊ में किस किस ने अपना जीवन खोया था ब्रिटिश अधिकारी? तो वो थे, इसका तो पहले राइट आंसर ये हो जाएगा, जनरल नील और मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस। यूपीपीसी 2008। तो ये तीनों जो हैं वो लखनऊ में अपना जीवन खोया था। क्वेश्चन नंबर 72। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो ये भी क्वेश्चन हो चुका है फ्रेंड्स। तो बीडी सावरकर। एमपीपीसी 2009। क्वेश्चन नंबर 73। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो ये जो है फ्रेंड्स सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। तो ऐसा नहीं हुआ फ्रेंड्स, इसमें कुछ ही वर्ग ने भाग लिया था। जैसे कि आप देखिए बी को पहले देख लीजिए। विद्रोह में भाग लेने वाले विभिन्न तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। ये बिल्कुल सही था, क्योंकि ब्रिटिश शासन जो था वो भारतीय पे अत्याचार के अलावा और कुछ नहीं देते थे, इसी के लिए। और सी, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत अनेक द्वारा माना गया। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इस विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक नहीं परिचय दिए थे। डी, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला था। तो ये भी बिल्कुल राइट है, दक्षिण भारत में नहीं फैला था। सीरियस 2010। क्वेश्चन नंबर 74। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? जो सरकारी इतिहासकार थे वो थे एसएन सेन, और जिसने बुक का नाम ही 1857 था। चलते हैं नेक्स्ट पे। यूपीपीसी 2010। क्वेश्चन नंबर 75। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? तो मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर छावनी से जुड़े थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। फ्रेंड्स आज का ये, यानी आज का ही नहीं, आज का
ये जो 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है इसका भी कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स तो आप सब कुछ कर दें। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो इलाहाबाद से जो थे वो थे मौलवी लियाकत अली। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ और कंप्लीट करवाया जाएगा जो भी स्टार्ट हम करेंगे।